Hello everyone and welcome to my channel Learn with Nisha ji. We are studying class 9 mathematics and here we are on the chapter 11, that is surface areas and volumes. If you have not subscribed the channel yet, you can subscribe the channel to complete your syllabus and improve your scores. And if you want to join one-to-one sessions online, you can fill up this form. I'll share the link in the description section. सो इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर हम इसमें से सरफेस एरियाज वाला पार्ट पूरा कवर कर लेंगे. इसमें टोटल 4 एक्सरसाइजेस हैं, तो 2 एक्सरसाइजेस बेस्ड ऑन सरफेस एरियाज हैं और 2 एक्सरसाइजेस वॉल्यूम्स पे बेस्ड हैं. तो बेसिकली हम सरफेस एरियाज वाला पार्ट इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे. राइट, स्टे ट्यून्ड टिल एंड. सो लेट अस सी द सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन. देखो, राइट सर्कुलर कोन कुछ इस तरह होता है, फिगर 11.4 में शोन है. ये हमारा रेडियस होता है, राइट. दिस इज द हाइट ऑफ द कोन, दिस इज द स्लैंट हाइट, इसको हम एल से डिनोट करते हैं. ठीक है, तो बेसिकली ये हमारा एक राइट ट्राइंगल बन जाता है. तो वी कैन राइट एल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. राइट, नाउ इसमें दो सरफेस एरियाज होंगे. एक होगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन, ये वाले पार्ट का. ठीक है, ट्राइंगुलर पार्ट है जो, ये होता है पाई आर एल. राइट, पाई आर इंटू एल, दिस विल गिव यू द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन. अगर हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन लेना है तो ये पाई आर एल होगा प्लस ऊपर जो सर्कल है उसका भी एरिया पाई आर स्क्वायर. सो आप पाई आर कॉमन ले लो, तो पाई आर इंटू एल प्लस आर इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन. राइट, तो इस फॉर्मूला पे बेस्ड कैसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, लाइक यू हैव टू फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन whose slant height is 10 centimeter and base radius is 7 centimeter. तो L हमारा 10 given है और R हमारा 7 given है. So pi RL is the formula. We substitute values and get the answer in centimeter square. Right? Here's the second question. It says height of a cone is 16 centimeter, base radius is 12 centimeter. तो h और r हमें basically given है, l हम निकाल सकते हैं using Pythagoras theorem. It's under root of h square plus r square. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो l आ जाएगा 20 सेंटीमीटर. इसमें हमें निकालना है कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन, और पाई की वैल्यू गिवन है. अगर गिवन है तो ये यूज करेंगे, नहीं गिवन तो 22/7 यूज करेंगे. तो कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल. फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे सारी, वी गेट दिस आंसर इन सेंटीमीटर स्क्वायर. टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर. अगेन सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज एंड गेट द रिजल्ट. राइट, सो हियर इज द थर्ड एग्जांपल. इसमें हमें एक कॉर्न कॉब गिवन है, राइट. ये कुछ कोन को रिप्रेजेंट कर रहा है. इट सेज एंड रेडियस है 22.1 सेंटीमीटर, लेंथ इज या हाइट इज 20 सेंटीमीटर. ठीक है, तो बेसिकली r and h is given to us. We substitute the values in this formula to get L. L आ जाएगा 20.11 centimeters. Right? अब हमें गिवन है if 1 centimeter square of the surface of the cob carries an average of 4 grains. ठीक है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 4 ग्रेन्स हैं, तो टोटल कितने ग्रेन्स हैं. ठीक है, तो हम बेसिकली इसमें हमारा सरफेस एरिया निकालेंगे. कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा पाई आर एन, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, वी गेट दिस. तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 4 हैं, तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने ग्रेन्स होंगे, इनटू 4 कर देंगे रिजल्ट को. सो 531 ग्रेन्स आ जाएंगे. राइट, नेक्स्ट वी कम टू एक्सरसाइज 11.1. आप इस चैप्टर में देखोगे, देखने में ये टफ लगता है बट बहुत ही सिंपल है. आपको फॉर्मूला लर्न करना है. ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन को ध्यान से रीड करके वैल्यूज आइडेंटिफाई करके फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करनी है और आंसर निकालना है. मेन इसमें है हमेशा आपको यूनिट्स मेंशन करनी है. अगर आप यूनिट्स मेंशन नहीं करते हो तो उसके आपके मार्क्स कट होते हैं. राइट, so first question in exercise is diameter of base of a coin is 10.5 centimeter, slant height is 10 centimeter. Find the curved surface area. Very simple. डायमीटर गिवन है तो रेडियस कैसे आएगा, डायमीटर अपॉन 2. ठीक है, तो r हो जाएगा 10.5/2 सेंटीमीटर. l है हमारा 10 सेंटीमीटर. हमें निकालना है कर्व सरफेस एरिया, तो ये होता है पाई आर एल. वैल्यूज डालेंगे, वी गेट द रिजल्ट एज 165 सेंटीमीटर स्क्वायर. राइट, here's the second question. Find the total surface area of a cone if its slant height is 21 meters and diameter of the base is 24 meter.
So L and D is given to us. Diameter से radius कैसे आएगा? D by 2, 12 meters आ जाएगा. Total surface area का formula लिखेंगे pi r into L plus r. Substitute the values, you get the result as 1244.57 meters square. Right? Here's the third question. Curved surface area of the cone is 308 centimeter square and slant height is 14 centimeter. तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑलरेडी गिवन है, ठीक है. तो हमें फर्स्ट पार्ट में निकालना है रेडियस ऑफ द बेस. तो पाई आर एल इज इक्वल टू 308 हो जाएगा. वैल्यूज डालेंगे इसमें, आर आ जाएगा 7 सेंटीमीटर. टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे. वो क्या होता है? पाई आर एल दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस पाई आर स्क्वायर. वैल्यूज वी विल सब्स्टिट्यूट 462 सेंटीमीटर स्क्वायर. करेक्ट. Next we come on to question number 4. It says a conical tent is 10 meters high and the radius of the base is 24 meters. Okay, H and R is given. First is slant height निकालनी है. L का formula लगा देंगे under root of R square plus H square. R और H की values रख दो, we get 26 meters. Right? फिर हमें given है second part में cost of canvas required to make the tent. ये हमें निकालनी है. 1 meter square का rate है ₹70. तो 1 meter square का rate है 70. तो हमारा जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा उसका कितना हो जाएगा? रेट इंटू 70. तो टोटल कॉस्ट हो जाएगी कर्व्ड सरफेस एरिया इंटू 70. कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर एल. अगेन वी पुट द वैल्यूज ऑफ आर एल एंड पाई इन दिस एंड गेट द फाइनल रिजल्ट. राइट. So fifth question says what length of tarpaulin 3 meter wide will be required to make conical tent of height 8 meters and base radius 6 meters. So height is H is 8 meters, R is 6 meters. ठीक है. Assume that extra length of the material that will be required for stitching and basting, this is like 20 centimeter. So first we find out L. L कैसे निकलेगा? Under root of R square plus H square. It gives us 10 meters. कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे. पाई आर एल हो जाएगा. We substitute the values. तो 188.4 मीटर स्क्वायर आ गया ये. ठीक है. अब ये हमारे जो कर्व्ड सरफेस एरिया आया है, व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, हमारे पास इस टाइप का एक मटेरियल है, ठीक है, जो कि 3 मीटर्स वाइड है. ठीक है. विड्थ हो गई 3 मीटर्स, ये विड्थ है. हमें ये लेंथ निकालनी है इसकी. तो जितना एरिया हमें रिक्वायर्ड है, दिस एरिया शुड बी इक्वल टू x इंटू 3. राइट. यही इसका एरिया होता है रेक्टेंगल का. तो x will become 63 meters approximately. Right. Next we come on to the question number 6. It says the slant height and base diameter of a conical tomb are 25 meters and 14 meters respectively. Find the cost of whitewashing its curved surface at the rate of 210 rupees per 100 meter square. तो हमारा इसमें L गिवन है 25 meters, diameter is 14 meters. Radius कितना हो जाएगा? Diameter by 2, that is 14 by 2. It becomes 7 meters. Correct? कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा इस केस में पाई आर एल. वैल्यूज डालेंगे, वी गेट 550 मीटर स्क्वायर. तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? देखो 100 मीटर स्क्वायर के लिए 210 रुपीज है. तो 1 मीटर स्क्वायर की कितनी हो जाएगी? 210 अपॉन 100. और 550 मीटर स्क्वायर की 210 अपॉन 100 इंटू 550. तो इसे सॉल्व करेंगे, वी गेट 1155 रुपीज. राइट. Next is seventh question. A joker's cap is in the form of a right circular cone. Base radius है 7 centimeter. Height is 24 centimeter. Find the area of sheet required to make 10 such caps. तो पहले एक कैप का एरिया निकाल लेते हैं. L निकालेंगे under root of R square plus H square. We get 25 centimeter when we add these values. कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा पाई आर एल. वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे 550 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये एक कैप का कर्व सरफेस एरिया है. 10 कैप्स का क्या हो जाएगा? 550 into 10, that is 5500 centimeter square. Right? So here is question number 8. Okay. So it says a bus stop is barricaded from the remaining part of the road by the help of 50 hollow cones. ठीक है. तो ये जो कोन्स है इनकी डायमेंशन गिवन है. बेस डायमीटर 40 सेंटीमीटर है. ठीक है. हाइट 1 मीटर है. एच इज गिवन. ठीक. तो पहले हम इसका थोड़ा सा कैलकुलेशंस कर लेते हैं. डायमीटर से रेडियस आ जाएगा 40 by 2, दैट इज 20 सेंटीमीटर्स. इसको मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे, इट बिकम्स 0.2 मीटर्स. अपॉन 100 कर देते हैं ना, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए. स्लैंट हाइट एल आ जाएगी अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. ये हो जाएगा 1.02 मीटर्स. ठीक है.
फिर हम बेसिकली इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा पाई आर एल। ठीक है, ये कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया। हमें एग्जैक्टली पूछा क्या है कि ऐसे 50 कोन्स है, तो एक कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया होगा पाई आर एल, तो 50 कोन्स का क्या हो जाएगा 50 इंटू पाई आर एल। ठीक है, ये इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है ₹12, तो टोटल की कॉस्ट ऑफ पेंटिंग क्या आ जाएगी, कंप्लीट आंसर इंटू 12 कर देंगे। So सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड वी गेट दिस रिजल्ट फॉर द कॉस्टिंग। एंड देखो इसमें स्क्वायर रूट ऑफ 1.04 भी गिवन है। कुछ ऐसी कैलकुलेशंस अगर होती है जो थोड़ी टफ होती है तो उसका आप हमेशा देख लेना, ब्रैकेट्स में वैल्यूज ऑलरेडी गिवन होंगी, वो ही आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, नेक्स्ट वी कम ऑन टू सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर। ठीक है, स्फीयर क्या होता है, जैसे आपने एक फुटबॉल देखी होगी, दैट इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ अ स्फीयर। ठीक है, तो इसका अगर हमें सरफेस एरिया निकालना हो, दिस इज द फॉर्मूला, इट इज 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसमें आर क्या है, आर बेसिकली इज द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर। ठीक है, इस तरह अगर आप रेडियस देखोगे, दिस इज आर। उसके बाद अगर हम इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना चाहें तो इट इज 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर, जैसे इसमें देखो तीन केसेस हो गए, एक तो हो गया ये आपका स्फीयर है, ठीक है, एक हो गया हेमीस्फेयर। हेमीस्फेयर क्या हो गया, हाफ स्फीयर बेसिकली, अगर आप बीच में से कट कर देते हो। तो ये तो हो गया सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर। फिर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर, इसका अगर हम देखें हाफ हो जाएगा ना इस वाले का 4 पाई आर स्क्वायर का, सो इट इज 2 पाई आर स्क्वायर। देन टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये कैसे होगा, इस पार्ट का कर्व सरफेस एरिया हो गया, और ऊपर अगर एक और सर्कल कंसिडर करें उसका पाई आर स्क्वायर होगा, तो इट विल बिकम टोटल 3 पाई आर स्क्वायर। राइट, तो इस पे क्वेश्चंस इस तरह के आते हैं, फाइंड सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। तो 4 पाई आर स्क्वायर लगा देंगे, आर 7 पुट कर देंगे, वी गेट दिस रिजल्ट। फिफ्थ एग्जांपल है, कर्व सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर विद रेडियस दिस मच। तो कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, वैल्यूज डाल देंगे, वी गेट दिस। टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, वी पुट द वैल्यूज एंड गेट दिस। राइट, example 6 is there is a hollow sphere in which the circus motorcyclist performs his stunts. तो डायमीटर है 7 मीटर्स, एरिया निकालना है हमें। राइट, तो एरिया क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, आर कहाँ से आएगा 7/2, क्योंकि 7 डायमीटर है, 7/2 is 3.5। So we put the values, we get the result as 154 meters square. Seventh example is a hemispherical dome of a building. It needs to be painted. Circumference of the base हमें given है, ये है। ठीक है, find the cost of painting, अगर ये cost है। ठीक है, तो इनिशियली पहले हमें क्या गिवन है, सर्क्यूमफेरेंस, वो क्या होता है 2 पाई आर के इक्वल होता है। ठीक है, तो 2 पाई आर इज इक्वल टू 17.6, इसे सॉल्व करके हम आर निकालेंगे, दैट इज 2.8 मीटर्स। राइट, फिर हम निकालेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ डोम, ये आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू डालेंगे, वी गेट दिस रिजल्ट। अब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने की कॉस्ट है 5 रुपीज। 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितनी हो जाएगी, दिस इज इन सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर के लिए हो जाएगी 500 रुपीज। ठीक है, ये कैसे आएगी, देखो 100 हमें सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट गिवन है। ठीक है, अगर हम सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट लेते हैं दैट इज ₹5। ठीक, नाउ अब हमें क्या करना है, सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर हम मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करें तो हमें क्या करना होगा, 100/100 इंटू 100। ठीक है, 1 सेंटीमीटर इज 1/100 मीटर्स, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में 2 बार नीचे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो दिस मच मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है वो है 5 रुपीज। राइट, तो 100 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 5 इंटू 100, दैट इज 500। ठीक है, और टोटल जो हमारा आंसर आया था कर्व सरफेस एरिया का, इसको पेंट करने की कॉस्ट हो जाएगी 49.28 इंटू 500, सो दिस गिव्स द कॉस्ट। So here we come on to exercise 11.2. इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस, 3 पार्ट्स गिवन है। तो आपको सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता है 4 पाई आर स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट में वैल्यू पुट करेंगे 10.5, सो 4 इंटू 22/7 इंटू 10.5 स्क्वायर, इसे सॉल्व करेंगे, वी गेट 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर।
सेकेंड पार्ट में इसी फॉर्मूला में रेडियस पुट कर देंगे 5.6, वी गेट दिस रिजल्ट। थर्ड पार्ट में आर की जगह पुट कर देंगे 14 सेंटीमीटर, वी गेट 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर एट्स द रिजल्ट। सेकेंड क्वेश्चन में गिवन है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ डायमीटर, दीज थ्री पार्ट्स आर गिवन। इसमें क्या डिफरेंस है, डायमीटर गिवन है तो रेडियस निकालना पड़ेगा। जैसे 14 सेंटीमीटर अगर डायमीटर है तो रेडियस क्या हो जाएगा 14/2। तो हम फॉर्मूला वही यूज करेंगे 4πr², r की जगह 14/2 डाल देंगे, राइट। इसी तरह सेकंड पार्ट में r की जगह 21/2 और थर्ड पार्ट में r की जगह 3.5/2 डालेंगे। सो वी गेट दीज थ्री रिजल्ट्स। यूनिट्स का ध्यान रखना है, सेंटीमीटर में डायमीटर गिवन था तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में गिवन था तो मीटर स्क्वायर, राइट। This is the third question. Find the total surface area of a hemisphere of radius 10 cm. Pi given है इसमें, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है हेमिस्फेयर का 3πr²। ठीक है, पाई की वैल्यू डलेगी 3.14, आर हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर, तो रिजल्ट आ जाएगा 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। So here comes the fourth question. सी इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये हमारे ओलंपियाड्स में एनटीएससी एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चंस पुट अप होते हैं और एग्जाम में भी आते हैं, राइट। सो रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल बैलून इट इंक्रीजेस फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर एज एयर इज बीइंग पम्प्ड इनटू इट। ठीक है, पहले वो छोटा था बैलून, ठीक है, इसका रेडियस 7 सेंटीमीटर था, अब हम इसमें एयर पंप करते जा रहे हैं तो वो फाइनली 14 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, we have to find the ratio of surface areas of the balloons in two cases. तो पहले वाले बैलून का surface area अपॉन दूसरे वाले बैलून का, राइट। तो फर्स्ट बैलून का रेडियस 7 सेंटीमीटर, सेकंड का 14 सेंटीमीटर, दोनों का रेशियो सरफेस एरिया का 4πr1² बाय 4πr2²। 4π कैंसल्स, r की वैल्यू डाल देंगे 7/14 होल स्क्वायर, इट गिव्स यू 1:4, राइट। So fifth question is a hemispherical bowl made of brass has inner diameter 10.5 centimeter. ठीक है, we have to find the cost of tin plating it on the inside at this rate. तो हम बेसिकली कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे, इट इज 2πr², हेमिस्फीयर का फॉर्मूला लगेगा। रेडियस कैसे निकलेगा 10.5/2 हो जाएगा रेडियस, ठीक है, वैल्यूज पुट करेंगे, ये कर्व सरफेस एरिया आ गया। अब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का प्राइस है 16, ठीक है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्या हो जाएगा 16/100, ठीक है। तो 16/100 इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया करेंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी 27.72 रुपीज, राइट। तो ये भी हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड द रेडियस व्हेन सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज गिवन। तो 4πr² फॉर्मूला होता है, इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया 154 के इक्वल, ठीक है, r विल बी √of 154 अपॉन 4π, वैल्यूज डालेंगे, वी गेट द रिजल्ट एज 3.5 सेंटीमीटर्स। Seventh question is diameter of moon is approximately 1/4 the diameter of earth. The diameter of moon dm is equal to 1/4 de, ठीक है। Ratio of the surface areas we have to find out. So surface area of moon upon surface area of earth, it will be 4π(rm²) upon 4π(re²). 4π cancels, तो डायमीटर्स का अगर ये रेशियो है तो रेडियस का भी यही रेशियो होगा, ठीक है। तो rm अपॉन re क्या हो जाएगा 1/4, मतलब 1/4 का होल स्क्वायर गिव्स 1:16, राइट। So here comes the eighth question. A hemispherical bowl is made of steel 0.25 centimeter thick. Inner radius of the bowl है 5 centimeter. Find the outer curved surface area. तो ये इनर रेडियस हो गया 5 सेंटीमीटर, ये थिकनेस हो गई 0.25 सेंटीमीटर, तो आउटर रेडियस क्या हो जाएगा 5 + 0.25, इट्स 5.25 सेंटीमीटर, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया कितना होता है 2πr² फॉर हेमिस्फीयर, ठीक है। तो r की वैल्यू ये पुट करेंगे, वी सॉल्व दिस, वी गेट 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हेमिस्फेरिकल बाउल का बेसिकली हम टॉप से व्यू देख रहे हैं, ठीक है, टॉप से हमें क्रॉस सेक्शन दिख रहा है कैसा है, राइट। दिस इज द 9th क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम्स में, सो इसको ध्यान से देखेंगे। अ राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड जस्ट एनक्लोजेस अ स्फीयर ऑफ रेडियस r, ठीक है, ये सिलेंडर है, ये रेडियस r का स्फीयर है। तो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, ठीक है, इस स्फीयर का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 4πr², दिस इज नोन टू अस। सेकंड है कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया निकालना है,
तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है, ठीक है। तो 2 पाई आर इज ओके, रेडियस तो यही हो जाएगा जो इसका रेडियस है, ठीक है। अगर आप सेंटर से लाइन कट करोगे तो ये जो डायमेंशन है ये रेडियस है, तो यही रेडियस सिलेंडर का भी है, यही स्फेयर के लिए भी है। पर h क्या होगा, आप देख सकते हो ये कंप्लीट ट्वाइस ऑफ रेडियस हो जाएगा ना, ये डायमीटर है, तो ये हो जाएगा हमारा 2r। तो h की जगह 2r पुट कर देंगे, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। रेशियो ऑफ एरियाज, तो दोनों को डिवाइड करेंगे, 1:1 आ जाएगा, करेक्ट। तो ये एक समरी है फॉर्मूलाज की। फर्स्ट इज कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन क्या होता है, पाई आर एल। टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन, इट्स पाई आर इंटू एल प्लस आर। Surface area of sphere of radius r, 4 pi r square. Curved surface area of hemisphere, 2 pi r square. Total surface area of hemisphere, 3 pi r square. Right? तो ये हमारा surface areas का complete means एक summary हो गई. Right? So if you have not subscribed the channel yet, you can subscribe the channel and stay tuned to learn with Nisha ji for regular updates and improving your score. तो हम नेक्स्ट लेक्चर में वॉल्यूम्स प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। लास्ट 2 एक्सरसाइजेस रह गई इस चैप्टर की, वो अभी हम कमिंग लेक्चर में प्रिपेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।